ये मेहनत करना शुरू करते हैं तो सफलता एक हफ्ते या एक महीने में नहीं मिलती। यह एक लंबी अवधि का खेल है, इसलिए धैर्य रखें, एक दिन सब कुछ ज़रूर मिलेगा। थर्ड, रिस्क टेकर, जोखिम उठाना ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं लेंगे, ऐसा इंसान सोचता है कि अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन असलियत ये नहीं है। मैं कहता हूँ कि जब आप रिस्क ही नहीं लोगे तो कुछ भी हासिल कैसे होगा। आप किसी चीज़ को आजमाओगे तब तो पता चलेगा, इसलिए रिस्क लेना इंसान को ज़िंदगी में ज़रूरी है। अगर किसी इंसान की स्थिति ऐसी हो जाए कि उसका घर बार सब बिकने की नौबत आ जाए, लेकिन फिर भी वह पागलों की तरह मेहनत कर रहा है, तो समझ जाना कि वो पूरी दुनिया खरीदने की क्षमता रखता है। अब मैं आपको इसमें ज़िंदगी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दूंगा, जिसे अपने हेटर्स यानी नफ़रत करने वालों को आप कैसे देखते हैं ये आपको पता चलेगा। पहला, दुश्मन होना कमज़ोरी की निशानी नहीं। अगर ज़िंदगी में कोई भी आपको अपना दुश्मन नहीं मानता है तो इसका मतलब यह है कि आप सबसे कमज़ोर हैं। आपका दुश्मन नहीं होने का मतलब यानी आपके अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा कि लोग आपसे उसे छीन सकें, लोग आपसे उसे सीख सकें। इसका मतलब आप एक बेकार शख्स हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर अगर दुश्मन है, आपका दुश्मन है, तो आप एक सफल शख्स हो और आगे जाकर सफल हो जाओगे। सेकंड, पीठ पीछे बुराई का मतलब, अगर कोई भी आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी वैल्यूएबल यानी मूल्यहीन है। आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई वैल्यू है ही नहीं। इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपके पीठ पीछे कोई आपकी बुराई करता है तो ये सही है, गलत नहीं है। लोग आपसे इसका मतलब जलते हैं, आपके पास कुछ ऐसा होगा जो लोग आपसे छीनना चाहते होंगे, और यही आपको पावरफुल बनाता है। थर्ड, नीचे गिराने की कोशिश, लोग अक्सर आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते होंगे, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। लोग आपकी बुराई सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि वे आपकी बराबरी नहीं कर सकते। लोग आपकी बुराई इसलिए नहीं करते हैं, इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो आपकी बर्बादी तो चाहते ही हैं, साथ ही साथ वो चाहते हैं कि आप पूरी तरह विनाश की ओर चले जाएं, जो कि आपके लिए सही है। वो आपके लिए बुरा चाहते हैं क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ तो होगा जो उनके पास नहीं है। इसलिए याद रखिए कि अपने नफ़रत करने वाले लोगों से आपको नफ़रत नहीं करनी है, कभी भी नफ़रत नहीं करनी चाहिए। यही वो लोग हैं जो आपकी कमियों और गलतियों को पॉइंट आउट यानी उजागर करते हैं। आप उन गलतियों को सुधार कर उनसे और आगे निकल सकते हैं। इसलिए नफ़रत करने के बजाय समझदारी से सोचें। अब मैं आखिरी आपको 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जो आपकी आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करती है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे कभी सफल नहीं होंगे, कभी सक्सेस नहीं होंगे। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान वाली सारी चीज़ें ख़त्म करनी होगी। पहला, धोखा। अगर कोई इंसान आपको धोखा एक बार देता है तो दोबारा उस पर कभी भरोसा मत करना, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह ख़त्म कर देगा। आमंत्रण, अगर आपको कहीं आने के लिए इनवाइट किया जाए यानी बुलाया जाए तो यानी आपकी वहाँ वैल्यू है, लेकिन अगर नहीं किया गया हो और वहाँ आप जाते हो तो ये आपके लिए बहुत बुरा है, वहाँ कभी मत जाना। और अगर बहुत लेट इनवाइट किया गया हो तो जाने से मना कर देना। थर्ड, अपमान। अगर कोई आपकी गरीबी या आपके कपड़ों का मजाक उड़ाता है और बाद में कहता है कि हम तो दोस्त हैं, दोस्ती में इतना चलता है, तो ऐसे लोगों से तुरंत दोस्ती तोड़ दें, नहीं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से वो बर्बाद कर देगा। 4, भूल जाना। अगर कोई आपको भूल गया है तो आप भी उसे भूल जाओ, चाहे वह इंसान आपके लिए कितना ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। ऐसा करना आपके लिए ही सबसे सही होगा। 5th, रिश्ते। ऐसे किसी भी रिश्तेदार से कभी मत ध्यान रखो, कभी भी अपने परिवार की ऐसे रिश्तेदारों से कभी भी प्यार मत रखो या लगाव मत रखो जो आपकी माँ से नफ़रत करता हो, क्योंकि ये सबसे आखिरी और ख़ास पॉइंट था। आपकी माँ से अगर कोई नफ़रत करता है तो आप उससे दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है।